आज रात की कहानी में मैं आपको ले चलती हूँ राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में, जहाँ सूरज की चिलचिलाती धूप रेत के टीलों को जलाती है और रातें सन्नाटे से दम घोंटती हैं। इसी उजाड़ इलाके में बसा है एक छोटा सा गांव राजसपुरा। वहाँ एक पुरानी हवेली में रहती है मीना, एक जिज्ञासु और शरारती लड़की। ये हवेली पीढ़ियों से मीना के परिवार में थी। ऊंची मिट्टी की दीवारें और जाली लगी खिड़कियां समय को थामे खड़े थे। हवेली के अंदर का माहौल अंधेरे और रहस्य से भरा हुआ था। हर कोना गुजरे जमाने की कहानियां फुसफुसाता था। हवेली के एक कोने में रखा था एक पुराना बक्सा। ये बक्सा हमेशा बंद रहता था और उस पर एक सफ़ेद चादर हमेशा ढंकी रहती थी। इस बक्से को लेकर मीना के मन में हमेशा से ही जिज्ञासा थी। उसके दादा दादी ने कभी उसे खोलने की इजाज़त नहीं दी थी। वे बस इतना कहते थे कि उस बक्से में कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। उनकी बातों में एक अजीब सा डर छिपा होता था जिसे मीना समझ नहीं पाती थी। लेकिन जिज्ञासा का कीड़ा मीना को चैन नहीं लेने देता था, खासकर तब जब तेज़ हवा में पुराने दरवाजे खड़खड़ाते और अलमारियां कराहती थीं। ऐसा लगता था मानो हवेली खुद ही कोई कहानी सुनाना चाहती हो। एक दिन जब उसके दादा दादी खेतों में काम करने गए थे, मीना ने मौका देखा और बक्से को खोलने का फैसला किया। वो बिस्तर पर चढ़ी और धीरे से चादर को हटाया। बक्से का पीतल का ताला काफ़ी पुराना था, जंग लगा हुआ था। एक पल को मीना को हिचकिचाहट हुई, लेकिन खोलने की जिज्ञासा भी थी। किसी तरह उसने ताला खोला। बक्से का ढक्कन धीरे से खुला। उसके अंदर रखी थी एक पुरानी सी गुड़िया। मीना की सांसें थम गईं। गुड़िया काफी खूबसूरत थी। उसके लंबे काले बाल थे, नीली आंखें थीं और पहने हुए था एक लाल रंग का घाघरा। लेकिन सबसे खास बात थी गुड़िया की आंखें। वे असली आंखों की तरह चमक रही थीं, मानो गुड़िया जिंदा हो। मीना उस गुड़िया को देखते ही मोहित हो गई। एक अजीब सी खुशी उसके दिल में भर गई। उसने सोचा भी नहीं था कि बक्से में इतनी प्यारी चीज़ होगी। उसने उसे उठा लिया और बाहर निकलकर आंगन में खेलने लगी। वो गुड़िया से बातें करती, उसे रेत से बने महल बनाकर देती और सूखे पत्तों से उसके लिए खाना बनाती। गुड़िया मानो सचमुच उसकी सहेली बन गई थी। कुछ दिनों तक मीना को गुड़िया के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता रहा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब सी घटनाएं होने लगीं, जिन्हें मीना ने पहले तो नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन बाद में वे डरावनी सच्चाई का संकेत बनकर सामने आईं। पहली घटना एक रात को हुई। मीना सोने के लिए लेटी हुई थी। आमतौर पर हवेली में सन्नाटा रहता था, लेकिन उस रात हवा में एक अजीब सी सरसराहट हो रही थी, मानो कोई कोने में छिपकर कानाफूसी कर रहा हो। मीना ने थोड़ा इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया। उसने सोचा शायद हवा चल रही है और पेड़ों के पत्ते सरसरा रहे हैं। वो फिर से लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई कमरे में घूम रहा है। उसने आंखें खोलीं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ खिड़की से आती हुई चांदनी की थोड़ी सी रोशनी कमरे में फैली थी। उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि कमरे के कोने में कुछ हलचल हो रही है। वो सहम गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से अपनी दादी को पुकारा, दादी, दादी, दादी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक कोने से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी इतनी अजीब थी कि मीना के रोंगटे खड़े हो गए। वो हंसी किसी बच्चे की हंसी जैसी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी, मानो किसी कब्र से आ रही हो। मीना डर के मारे बिस्तर में सिमट गई। उसने अपने को चादर से ढक लिया। वो पूरी रात ऐसे ही लेटी रही, डर के कारण सो भी नहीं पाई। सुबह होने का इंतज़ार करती रही। सुबह होते ही मीना दौड़कर रसोई में गई। वहाँ उसकी दादी रोटी बना रही थी। दादी, रात को आप कहाँ थी? मीना ने घबराते हुए पूछा। कहाँ? कहाँ बेटी? रात को तो मैं यही थी। उसकी दादी ने जवाब दिया। नहीं दादी,
रात को आप कमरे में नहीं थी। कोई कमरे में घूम रहा था और हंस रहा था। मीना ने जोर देकर कहा। उसकी दादी ने मीना का माथा छुआ और हल्के से मुस्कुराई। बेटी, रात को सिर्फ तुम ही कमरे में थी। शायद कोई सपना देखा होगा। मीना अपनी दादी की बातों से सहमत नहीं थी, लेकिन वो उनसे बहस भी नहीं करना चाहती थी। उस दिन शाम को जब उसके दादा घर वापस आए तो मीना ने उन्हें भी वो सारी घटना बताई, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया भी उसकी दादी जैसी ही थी। उन्होंने मीना को समझाया कि वो शायद सपना देख रही थी, लेकिन मीना को पता था कि उसने जो देखा और सुना वो सपना नहीं था, ये कोई सच्चाई थी, एक डरावनी सच्चाई। अगले कुछ दिनों में भी अजीब सी घटनाएं होती रहीं। कभी रात को कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आती तो कभी अलमारी की चीज़ें खुद ब खुद गिर जाती। लेकिन सबसे डरावनी घटना तब हुई जब एक रात को मीना ने देखा कि गुड़िया अपने आप हिल रही थी। गुड़िया पहले अलमारी के ऊपर रखी हुई थी, लेकिन मीना ने उसे देखा कि वो धीरे धीरे अलमारी से नीचे खिसक रही थी। मीना चीखने के लिए मुंह खोलने गई, लेकिन उसकी आवाज़ अटक गई। वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। गुड़िया धीरे धीरे फर्श पर आ गिरी और फिर कमरे के कोने की तरफ रेंगने लगी। मीना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पूरी रात डरी सहमी सो नहीं पाई। सुबह होते ही वो दौड़कर अपनी दादी के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। उसकी दादी ने गुड़िया को देखा और उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रहीं, मानो किसी गहरे सोच में खो गई हों। फिर उन्होंने मीना को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और गुड़िया को उठा लिया। मीना कमरे के बाहर खड़ी होकर इंतज़ार करने लगी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद उसकी दादी कमरे से बाहर निकली। उनके हाथ में गुड़िया नहीं थी। गुड़िया कहाँ है दादी? मीना ने पूछा। उसकी दादी का चेहरा गंभीर था। उस गुड़िया को अब यहाँ नहीं रखा जाएगा। उसे दूर ले जाकर दफना दिया जाएगा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मीना उनकी बात सुनकर चौंक गई। लेकिन क्यों दादी? उसकी दादी ने मीना का हाथ पकड़ा और उसे हवेली के पीछे ले गई। वहाँ एक सूखा कुआं था। उसकी दादी ने मीना को बताया कि वो गुड़िया इसी कुएं से निकाली गई थी। कई साल पहले मीना के दादा इसी गांव में रहते थे, लेकिन एक अलग हवेली में। एक रात उन्हें कुएं से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कुएं में झांका तो देखा कि एक छोटी सी गुड़िया कुएं में तैर रही है। उन्होंने गुड़िया को कुएं से निकाला और उसे अपने पास रख लिया। उस समय मीना के दादा छोटे थे। वो उस गुड़िया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। मीना के दादा को अजीब सी बीमारियां पड़ने लगीं। घर में हर रात अजीब सी आवाज़ें आतीं। उनकी परेशानियां इतनी बढ़ गईं कि उन्हें हवेली छोड़कर दूसरी जगह रहने जाना पड़ा। उन्होंने उस खतरनाक गुड़िया को भी इसी कुएं में वापस फेंक दिया था। लेकिन सालों बाद जब वे इस हवेली में वापस आए तो उन्हें लगा कि शायद अब वो गुड़िया कोई परेशानी नहीं पैदा करेगी, इसलिए उन्होंने उसे वापस रख लिया। लेकिन गुड़िया ने एक बार फिर से अपनी खौफनाक हरकतें शुरू कर दी थीं। मीना की दादी ने बताया कि वो गुड़िया किसी मासूम बच्चे की आत्मा नहीं थी, बल्कि किसी बुरी ताकत का साया थी। उस दिन मीना की दादी ने उस गुड़िया को उस सूखे कुएं में वापस फेंक दिया और कुएं को पत्थरों से भर दिया। उन्होंने मीना से वादा लिया कि वो इस बारे में कभी किसी को नहीं बताएगी। कुछ समय बाद अजीब सी घटनाएं बंद हो गईं। मीना को अब रात में डर नहीं लगता था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। वो गुड़िया असल में क्या थी और उसमें कौन सी बुरी ताकत थी? ये सवाल मीना के मन में हमेशा के लिए गूंजते रहे। वो कभी भी उस गुड़िया को और उस सूखे कुएं को भूल नहीं पाई।
कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। मीना को अब रात में डर नहीं लगता था। हवेली का माहौल भी पहले जैसा सन्नाटे वाला नहीं रहा था। उसकी दादी ने कुछ तांत्रिक मंत्रों का जाप किया, जिससे शायद उस बुरी ताकत का प्रभाव कम हो गया था। लेकिन मीना के मन में अभी भी कई सवाल थे। वो उस गुड़िया के बारे में जानना चाहती थी। वो गुड़िया असल में क्या थी? उसमें कौन सी बुरी ताकत थी? और उस कुएं में उसे कैसे फेंका गया था? ये सवाल मीना को दिन रात परेशान करते थे। एक रात वो सो नहीं पा रही थी। करवटें बदलते हुए उसका हाथ अचानक किताबों की अलमारी से टकराया। अलमारी से एक पुरानी सी किताब नीचे गिर गई। मीना ने उठकर किताब उठाई और उसका पन्ना खोला। किताब काफ़ी पुरानी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें लिखे हुए शब्द साफ दिखाई दे रहे थे। वो किताब मीना के परदादा की लिखी हुई थी। उसमें गांव के इतिहास और वहाँ घट चुकी घटनाओं के बारे में लिखा हुआ था। मीना ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। कुछ पन्नों को पलटने के बाद मीना की नज़र एक कहानी पर पड़ी। वो कहानी उसी सूखे कुएं और उस खूबसूरत गुड़िया के बारे में थी। कहानी के मुताबिक कई साल पहले गांव में एक अकाल पड़ा हुआ था। बारिश नहीं हो रही थी और खेत सूख रहे थे। गांव के लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। उसी दौरान गांव में एक नया परिवार आया था। उस परिवार में एक दंपत्ति और उनकी छोटी सी बच्ची थी। वे लोग गांव के सबसे दूर स्थित एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। गांव वालों को उन लोगों पर शक हुआ। उन्हें लगा कि शायद ये लोग ही किसी बुरी ताकत को लेकर आए हैं, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। एक रात कुछ गांव वाले गुस्से में उस परिवार की झोपड़ी पर पहुंचे। उन्होंने उस परिवार को बुरी तरह पीटा और उन्हें गांव से निकालने की धमकी दी। उस मारपीट में उस मासूम बच्ची की मौत हो गई। उसके माता पिता का रोना धोना पूरे गांव में गूंज उठा। लेकिन गांव वालों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने उस मृत बच्ची को उसी सूखे कुएं में फेंक दिया और उस परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया। कहानी पढ़कर मीना हैरान रह गई। उसे गुड़िया का रहस्य समझ में आ गया था। वो असल में उस मारी गई बच्ची की आत्मा थी, जो गांव वालों के किए गए अत्याचार का बदला लेना चाहती थी। उस रात मीना को नींद नहीं आई। वो सोचती रही कि आखिर उसके परदादा ने उस बच्ची को क्यों फेंका। सुबह होते ही मीना दौड़कर अपनी दादी के पास गई और उन्हें वो पुरानी किताब दिखाई। उसने उन्हें वो कहानी पढ़कर सुनाई और उस सवाल का जवाब मांगा। उसकी दादी ने किताब ली और कुछ देर तक चुपचाप पढ़ती रहीं। फिर उन्होंने मीना को बताया कि वो कहानी सच थी, लेकिन कुछ बातें उस कहानी में नहीं लिखी गई थीं। उन्होंने बताया कि उस रात जब गांव वालों के साथ उसके परदादा ने उस मासूम बच्ची को कुएं में फेंका था, तो कुछ ही देर बाद गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई थी। अकाल खत्म हो गया और गांव खुशहाली से भर गया। लेकिन गांव वालों की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। बारिश के साथ ही गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल गई। उस बीमारी से कई लोगों की मौत हो गई। कुछ समय के लिए शांति रही, लेकिन फिर उस बच्ची की आत्मा बेचैनी से भटकने लगी। वो अपने माता पिता को ढूंढ रही थी। उसके परदादा ने गांव के एक तांत्रिक से बात की। उस तांत्रिक ने उस सूखे कुएं के पास तंत्र मंत्र करके उस आत्मा को शांत कर दिया था। यही वजह थी कि मीना के दादा को बचपन में अजीब सी बीमारियां हो रही थीं और घर में हर रात अजीब सी आवाजें आती थीं। मीना की दादी ने बताया कि उन्होंने तांत्रिक सलाह ली। तांत्रिक ने बताया कि उस बच्ची की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके माता पिता उसे वापस ले लेंगे। लेकिन उस परिवार का पता लगाना नामुमकिन था, इसलिए मजबूरन मीना के दादा ने उस गुड़िया को वापस सूखे कुएं में फेंक दिया था। उस समय गांव के एक बुजुर्ग तांत्रिक ने बताया कि ये उस मारी गई बच्ची की आत्मा का प्रकोप है। मीना ने ये सारी कहानी सुनकर सिर्फ इतना ही कहा, दादी, लेकिन वो तो बच्ची थी।
उसने कुछ गलत नहीं किया था। उसकी दादी ने उसे गले लगा लिया। हाँ बेटी, वो तो बच्ची थी, लेकिन तुम्हारे परदादा ने गांव वालों के साथ मिलके उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया और उसी अन्याय का बोझ अब भी उसकी आत्मा पर बना हुआ है। बच्ची को फेंकने वाले मीना के परदादा थे, इसलिए उसके दादा ने इस गुड़िया को घर में रख लिया था, क्योंकि उन्हें अपने पिता की करनी पर बहुत पछतावा था। एक रात जब चांद की रोशनी कमरे की खिड़की से भीतर नहीं झांक पा रही थी, मीना की नींद अचानक टूट गई। उसे कमरे में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने घबराते हुए आंखें खोलीं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ दीवार पर टंगी तस्वीरों से टपकती हुई मोमबत्ती की मध्यम रोशनी कमरे में थोड़ा सा उजाला फैला रही थी। उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो हिलने जुलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर उस मध्यम रोशनी में उसने देखा एक छोटी सी बच्ची का आकार उसके बिस्तर के पास खड़ा है। वो बच्ची उसी गुड़िया जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा डरावना था। उसकी खूबसूरत नीली आंखें अब लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक गुस्सा था। वो बच्ची धीरे धीरे मीना की तरफ बढ़ने लगी। उसकी हर एक कदम के साथ कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आता था। मीना की सांसें रुक गईं। उसका गला सूख चुका था और वो चीख भी नहीं पा रही थी। बच्ची बिस्तर के पास आकर रुक गई और मीना को घूरने लगी। उसकी आवाज़ फटी हुई सी थी, मानो कब्र से आ रही हो। तूने मुझे वापस कुएं में फेंक दिया। मीना घबराहट में बोल भी नहीं पा रही थी। उसने सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दिया। बच्ची का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक तीखी चीख निकाली जिससे कमरे की खिड़कियां खड़खड़ा उठीं। मीना का सारा बदन पसीने से तर हो चुका था। तूने मुझे बचाया नहीं, तूने मुझे वापस उस अंधेरे में फेंक दिया। बच्ची ने फिर कहा। उसने अपना छोटा सा हाथ उठाया और मीना की गर्दन पर पंजों से खरोंचने की कोशिश की। मीना ने एक जोर से धक्का मारा, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह गया। बच्ची का आकार धुएं की तरह हवा में बिखर गया और कमरे में एक भयानक हंसी गूंज उठी। हंसी रुकने के बाद कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मीना घबराकर बिस्तर से उठी और दीवार पर टंगी मोमबत्ती के पास गई। उसने जल्दी से एक और मोमबत्ती जला ली ताकि कमरे में ज़्यादा रोशनी हो, लेकिन जितना वो रोशनी फैलाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही उसे कमरे में अजीब सी छायाएं नाचती हुई दिखाई दे रही थीं। पूरी रात मीना जागती रही। उसे हर आहट में उस बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुबह होते ही वो दौड़कर अपनी दादी के पास गई और उन्हें रात भर हुए भयानक अनुभव के बारे में बताया। उसकी दादी ने मीना को शांत कराया और बताया कि शायद ये उस गुड़िया की आत्मा का बदला लेने का तरीका था। मीना ने अपनी दादी से पूछा कि अब क्या किया जाए। उसकी दादी ने सोचते हुए कहा, शायद हमें उस बच्ची की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ और करना होगा। उन्होंने उस गांव के सबसे बुजुर्ग तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने हवेली आकर जांच पड़ताल की और फिर मीना और उसकी दादी को बताया कि उस बच्ची की आत्मा अब भी सूखे कुएं में भटक रही है। उसने बताया कि शायद उस बच्ची की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसकी हड्डियों को उस कुएं से निकालकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तांत्रिक के सुझाव के मुताबिक गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर वे सब सूखे कुएं के पास पहुंचे। कुएं को पत्थरों से भर दिया गया था, जिन्हें हटाने में काफी मेहनत लगी। कुछ ही देर बाद कुएं के अंदर से एक दुर्गंध बाहर निकली। सब लोग नाक बंद करके काम करते रहे। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद कुएं के अंदर से एक छोटे से डिब्बे को निकाला गया। डिब्बे खोलने पर उसमें छोटी सी खोपड़ी और कुछ हड्डियां थीं। ये उस मारी हुई बच्ची के ही अवशेष थे। उसी दिन गांव के बाहर एक छोटा सा अंतिम संस्कार किया गया। तांत्रिक ने कुछ मंत्रों का जाप किया और उस बच्ची की आत्मा को शांति पाने का आशीर्वाद दिया। अगले कुछ दिनों तक
मीना को रात में कोई परेशानी नहीं हुई। वो मान रही थी कि अब उस बच्चे की आत्मा सचमुच शांत हो चुकी है। लेकिन एक रात सोते समय उसे फिर से वही डरावना सपना आया। सपने में वो उसी सूखे कुएं के पास खड़ी थी। कुएं के अंदर से एक छोटा सा हाथ बाहर निकल रहा था। वो हाथ मीना को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मीना डर के मारे चीख उठी और नींद से जागी। उसने कमरे में देखा तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसे लगा कि कमरे में कहीं ना कहीं से उसे कोई देख रहा है। कुछ दिनों के बाद गांव में फिर एक अजीब घटना हुई। एक सुबह सूखे कुएं के पास कुछ गांव वालों को एक नन्ही सी गुड़िया मिली। वो गुड़िया बिल्कुल उसी तरह की थी जो मीना को मिली थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये गुड़िया कहाँ से आई। उन्होंने मीना को भी दिखाई, लेकिन मीना को डर था कि उसे छूना भी नहीं चाहिए। उसने अपनी दादी को बताया, दादी, शायद वो बच्ची अभी भी शांत नहीं हुई है। उसकी दादी ने गंभीरता से कहा, हाँ बेटी, हो सकता है। शायद उस बच्ची को ये गुड़िया उसकी पहचान लगती है और वो इसी के जरिए वापस आना चाहती है। तांत्रिक को फिर से बुलाया गया। तांत्रिक ने उस नन्ही सी गुड़िया को देखा और बताया कि ये एक शक्तिशाली तांत्रिक वस्तु है। उसने बताया कि शायद उस बच्ची की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए सिर्फ अंतिम संस्कार काफ़ी नहीं था। तांत्रिक ने यह भी बताया कि इस गुड़िया को नष्ट करना भी आसान नहीं होगा। उसे किसी पवित्र नदी में खास मंत्रों का जाप करते हुए विसर्जित करना होगा। कुछ दिनों बाद मीना और उसकी दादी तांत्रिक के साथ दूर के एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल की हवा ठंडी थी और आसपास कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। तांत्रिक ने एक छोटी सी झोपड़ी की तरफ इशारा किया जो जंगल के एक कोने में छिपी हुई थी। उन्होंने मीना और उसकी दादी को बताया कि यहीं वो पूजा करेंगे। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था, सिर्फ कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं। तांत्रिक ने एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ खोला और मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। मीना घबराई हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी और उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप पूरा किया और फिर उस नन्ही सी गुड़िया को एक छोटे से थाल में रखा। थाल में खून और कुछ अजीब सी जड़ी बूटियां भी रखी गईं। तांत्रिक ने थाल को उठाया और उसे झोपड़ी के बाहर एक जलते हुए अलाव के पास ले गया। अलाव की लपटें उठ रही थीं और हवा में एक भयानक गंध फैल रही थी। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप करते हुए थाल को अलाव में फेंक दिया। गुड़िया जलने लगी। उसकी लाल आंखें और भी भयानक लग रही थीं। मीना चीख उठी, दादी, ये क्या कर रही हैं आप? उसकी दादी ने शांत रहने का इशारा किया। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप जारी रखा। कुछ देर बाद गुड़िया पूरी तरह से जलकर राख हो गई। तांत्रिक ने राख को एक छोटे से थैले में इकट्ठा किया और फिर नदी की तरफ चल पड़े। जंगल से बाहर निकलते समय मीना ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा कि झोपड़ी के अंदर से कोई उसे घूर रहा है। उसकी दादी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल बेटी, अब सब ठीक हो जाएगा। वे नदी के किनारे पहुंचे। तांत्रिक ने थैले में रखी राख को नदी में बहा दिया। नदी की तेज धारा में राख बहती चली गई। मीना को लगा कि मानो उस बच्ची की आत्मा भी उस राख के साथ बहकर जा रही है। कुछ समय बाद गांव में शांति लौट आई। मीना को अब रात में डरावने सपने नहीं आते थे और उसे किसी भी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती थी। लेकिन कभी-कभी जब मीना सूखे कुएं के पास से गुजरती थी तो उसे लगता था कि कुएं के अंदर से कोई उसे देख रहा है। शायद वो बच्ची अब सचमुच शांत हो गई थी या फिर शायद वो किसी और रूप में वापस आने का इंतजार कर रही थी।